लोग चर्चा करते रहते हैं कि 1% लोगों के पास, अगर 140 करोड़ लोग हैं तो 1% लोगों के पास, आप समझिए कि 1,40,00,000 भी नहीं हो गए, 1,40,00,000 लोगों के पास इस देश का 73% धन संग्रहित है। 73-74% धन संग्रहित है और 5-10% लोगों के पास तो समझिए टोटल धन संग्रहित है। इसीलिए हमारे यहां गरीबी की यह हालत है और इसीलिए हमारे यहां 80 करोड़ लोगों को 2 जून का भोजन मुहैया कराना पड़ रहा है और इसीलिए ये 3-3 हजार करोड़ रुपए के डील हो रहे हैं। एक पुश्त नहीं, 7 पुश्त नहीं, 10-10 पुश्तों का जुगाड़ कर रहे हैं ये लोग। ये कहा जा रहा है कि 3,000, आपको लग रहा होगा आपके हमारे लिए 3,000 रुपए महत्वपूर्ण है साहब, 1,000 करोड़ रुपए ये तो देखा ही नहीं साहब। तो 3,000 करोड़ रुपए कैसे हो सकता है? मैं ये हवा हवाई बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं। 3,000 करोड़ के डील की खबर आ रही है साहब। मैं उस संस्था के बारे में बात कर रहा हूं जिस संस्था के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, जिस संस्था के बारे में पूर्व जस्टिस गोगोई, जस्टिस काटजू ने तो कहा कि 50% जज करप्ट है। 50% सबजर्विएंट, सर्वाइल, ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, एंड मोस्ट करप्ट। ये लोग गुलाम हैं, भ्रष्ट हैं और इस तरह से हमारी जुडिशरी 50% भ्रष्टाचार के घेरे में है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि जज कोई ऊपर से नहीं आता है और भ्रष्टाचार सामान्य बात हो गई है हमारे समाज में, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो ये जज भी उससे बाहर नहीं है। जस्टिस समित मुखर्जी, दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया और उनका जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में लोग कहते हैं कि वो चर्चा थी उसमें कि साहब इनको WWW चाहिए, वाइन, वुमेन, वेल्थ, ये 3 चीज चाहिए। अभी तक तो करप्शन के पैसे के लेन देन का, घपले का, इसका ही चार्ज लगता था, लेकिन सेक्स स्कैंडल में आप देखे होंगे ये अभिषेक मनु सिंघवी का जो वायरल हुआ था, जिसको कि उन्होंने हटवा दिया अपने रसूख के बल पे, कि वो जज बनाते थे, अपने जंघे पे महिलाओं को बिठा करके वो जज बनाते थे। ये है हमारा न्याय का मंदिर और ये हैं हमारे न्याय के प्रहरी। इस तरह से इन्होंने हमारे न्याय के मंदिर को भ्रष्टाचार, कुकृत्य, बेशर्मी के दलदल में, कुकर्म के दलदल में, सागर में डुबो दिया। इसलिए अगर सितंबर अक्टूबर में कोई PIL फाइल हुआ और 1.5 साल तक उसकी सुनवाई नहीं हुई तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे शूरमा, ऐसे ऐसे महारथी हैं जो अपनी जंघा पर बिठा करके लड़कियों को, महिलाओं को जज बनाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा है, मैंने नहीं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, आपने देखा होगा। अपनी जंघा पर बिठा करके महिलाओं को, लड़कियों को जज बना रहे थे और उनको कोई शर्म नहीं है साहब, कुछ नहीं हुआ उसका। आज तक कोई भी जज, आज तक, जिसके ऊपर संगीन चार्ज लगे, जस्टिस निर्मल यादव, पंजाब हाई कोर्ट की जस्टिस, उनके यहां पैसे का बैग लेके पहुंच गया। जाना था कोई जस्टिस कमलजीत कौर के यहां, निर्मल कौर के यहां, जो भी था, तो वो गलत जगह पर पहुंच गया और जस्टिस कौर ने जो है सो पुलिस को बुला लिया कि ये कहां से लाए हो। फिर वहां पुलिस गई, फिर पता चला कि साहब ये पैसे तो हम जस्टिस निर्मल यादव के लिए लेकर आए हैं।
एवं प्रकार से यह मामला खुला कि जो पैसे जस्टिस निर्मल यादव के यहां पहुंचना था वो पैसे पहुंच गए जस्टिस कौर के पास, दूसरे जज के पास। सीबीआई ने चार्ज फ्रेम किया साहब, सही पाया कि हां ये पैसे के लेन देन हुए हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जस्टिस समित मुखर्जी जो दिल्ली हाईकोर्ट के थे, वो अरुणा आसफ अली मार्ग पे दिल्ली में एक इंक्रोचमेंट को लेकर के 3-4 दलाल कॉन्ट्रैक्टर डीडीए के उस वक्त के चेयरमैन के ऊपर भी दाग लगा, और जो डीडीए के दलाल थे वो और उस इलाके के जो दलाल थे वो मिलकर के उनको बैग पहुंचा रहे थे। निचली अदालत ने कहा कि इंक्रोचमेंट को खत्म करो, लेकिन हाईकोर्ट में जस्टिस समित मुखर्जी बैठे थे, उन्होंने बैग ले लिया और कहा कि साहब इंक्रोचमेंट नहीं हटेगा। इस तरह से भू माफिया के चंगुल में हमारे जज रहते हैं। तो मैं कोई नई बात तो कह नहीं रहा हूं। नई बात यह है साहब कि 3,000 करोड़ के डील होने की जो बात हो रही है, ये 3,000 करोड़ रुपए दिए किसने हैं और इसमें कौन कौन शामिल है। कहा जा रहा है कि इसमें जो शामिल लोग हैं वो अगर बेपर्दा हो जाएंगे तो देश में किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा। ऐसी बात है साहब, ऐसे ऐसे माननीय हैं, ऐसे ऐसे सफेद पोश हैं इसमें कि देश में किसी पर भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए इस चर्चा को दबा दी जाए, जितना जल्दी इसको समुद्र में गिरा दिया जाए उतना बढ़िया, ये कहीं चर्चा ही नहीं हो। लेकिन आपको मालूम है कि क्यूबाइट नेटवर्क तो चर्चा को दबने देता नहीं है। चाहे वो अदालत से टक्कर हो, चाहे वो ऑलमाइटी से टक्कर हो, बड़े बड़े महारथी राजनेता से टक्कर हो, हम तो डरते हैं नहीं। अपनी शर्तों पर पत्रकारिता कर रहे हैं और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई तो अनवरत हम जारी रखेंगे। तो जैसे ही हमें यह सूचना मिली कि साहब 3,000 करोड़ की डील की खबर आ रही है, मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि किसी ने तो मुझे कहा नहीं है कि साहब ये बैग था, ये 3,000 करोड़ का, ये मैं फलाने के यहां पहुंचा रहा था। कौन कहेगा, आप ही बताओ। लेकिन जो तथ्य मैं अभी आपको दे रहा हूं वो तथ्य इस बात को साबित कर देगा कि हां ये डील हुई होगी, और आपके आंख आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। इन बेईमानों में कोई हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने लॉयर है प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि ये जो जजेज हैं, ये 9 जज जो हैं, ये महाभ्रष्ट हैं, महाभ्रष्ट। तो लड़ाई शुरू हो गई साहब। उन्होंने कहा कि हम आपका ये कैंसिल कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। बहुत सारे दलाल वकीलों ने उनको समझाया कि ये बात मत कीजिए, ये लड़ाई मत कीजिए, क्या करेंगे वो करेंगे। वो माफी मांग नहीं रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने भी सरेंडर कर दिया साहब। उन्होंने भी माफी मांग ली, तो ₹1 का पनिशमेंट दिया उनको। उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं, छोड़िए, हमको क्या करना यार, पानी में रह करके मगर से कैसे बैर करेंगे। पानी में रहना है तो मगरमच्छ के साथ जीने की कला हमको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो मगरमच्छ हमको निगल लेगा। प्रशांत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम मांग लेते हैं माफी। और तो उसको एक मुअम्मा चढ़ाया गया कि प्रशांत जी झुक गए, डर गए। वो डरे उरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्या एस्केलेट करेंगे, ये तो सब लोग जानते ही हैं। मैंने उनका ये कहना था सब लोग जानते ही हैं। प्रशांत जी के ऊपर भी बहुत सारे लोग आरोप लगाते रहे कि बिना पैसे के तो ये कोई केस लड़ते नहीं। अरे लड़ते हैं तो वकील हैं, फीस लेंगे, उनको लड़ना ही चाहिए। बिना फीस के कैसे वो होगा काम। बिना पैसे के लड़ते नहीं है, उनको भी बदनाम करने की कोशिश हुई। तो कोई वकील अगर है साहब तो वो तो फीस लेगा अपना। फीस हो सकता है महंगा होता हो, ये बात अलग बात है। तो उसका वो टैक्स भी देते होंगे, वो टैक्स पे करते होंगे, जैसा भी होगा, क्योंकि सब कुछ अगर व्हाइट से हो रहा है तो व्हाइट से होता होगा। वो उनको आप देख लीजिए कि उनका इनकम क्या है और उसके बदले में उनका टैक्स क्या है। भाई हम लोगों का इनकम क्या होता है, हम क्या टैक्स पे करते हैं, सबके सामने है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी कहा होगा। तो उनके ऊपर ₹1 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उनको भी पता था कि साहब इनसे बैर लेना ठीक नहीं है लंबे समय तक, क्योंकि हमारी कोठरी तो पूरे कालिक से भरी हुई है। हमारे घर तो शीशे के हैं साहब।